मेरा नाम है रश्मिता कुजूर। मैं उड़ीसा से आई हूँ और मैं ऐसे 2018 एसएससी जीडी कैंडिडेट्स हूँ। हम लोग यहाँ आए हैं हमारे ज्वाइनिंग के लिए। हम सब रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट और मेडिकल में सब तीनों चरणों में हम पास हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हमको सरकार ज्वाइनिंग नहीं दे रही है। भाई क्यों ज्वाइनिंग नहीं दे रही है? हमने इतना मेहनत करके हम इतना दूर आए हैं। हमारे माँ पापा का सपना था कि हम लोग फौज में जाएं, देश सेवा करें। हम इतना मेहनत करके भी इतना आगे आ चुके हैं, फिर भी हमको लास्ट कटअप में बाहर कर दिया गया है। अभी होली का त्यौहार आया है। हमारा सबसे होली त्यौहार हम सब घर में अच्छा से मनाते हैं, सब परिवार मिलके मनाते हैं। लेकिन हम अभी दिल्ली प्रोटेस्ट के लिए आए हैं। घर में सबको बहुत मिस कर रहे हैं। होली का त्यौहार में सब कोई अपना अपना घर में है, सब कोई अच्छे से होली त्यौहार मना रहे हैं। लेकिन हम लोग यहाँ दिल्ली में आके हमारे जॉब के लिए हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन इतना हमारा आया हुआ हमारा दो महीना जैसा हो गया है, फिर भी सरकार हमारा कोई बात सुन नहीं रहा है। सुन तो रहा है, फिर भी सुन के अनसुना हो रहा है। क्यों? हमारा हक के लिए हम लड़ रहे हैं। हमारा हक, हम तो कुछ भीख नहीं मांग रहे हैं, हमारा हक के लिए लड़ रहे हैं, फिर भी हमको सरकार क्यों ज्वाइनिंग नहीं दे रही है? अगर इतना ही था कि लेना नहीं था तो इतना कटअप आगे से बढ़ा लेता, कि आगे से हमको निकल दिया होता। अभी इतना हम सब कोई चरण में पास हो चुके हैं, फिर भी हमको लास्ट में क्यों बाहर निकाला दिया गया है? बताइए, अब हम लोग जो है यहाँ पर बाहर में हैं, सरकार जाती है सेना के साथ बहुत धूमधाम से होली मनाती है, दीपावली मनाती है और बहुत खुशी होती है। क्या हम लोग को वो आशा नहीं, क्या हम लोग को वो सपना नहीं है? हम लोग भी वही सपना लेकर के आए थे कि हम लोग भी इसमें अगर फौजी में जाएंगे तो हम लोग के साथ भी सरकार ऐसे करेंगे। हम लोग को भी सपना है कि दोस्त यार के साथ होली मनाएं। हम लोग को भी सपना है कि हमारे साथ भी सरकार आए और हम लोग को भी वो खुशी दे। लेकिन आज सरकार, हम लोग के पास ना तो होली ना तो दीपावली, कुछ भी नहीं। हम लोग ऐसे भटक रहे हैं। अब हम लोग का पूरा सभी जो है सपना चूर हो रहा है, लेकिन सरकार सुनने को राज़ी नहीं हो रही है। अब एक बात है कि यहाँ पर जो होली मनाते हैं, लेकिन हम लोग का होली भी गया और फिर भी सरकार जो है इस प्रकार से सुन नहीं रही है। हम लोग अब क्या करें? पता नहीं सरकार हम लोग के साथ क्या करना चाहती है। आज जो जितने भी कैंडिडेट हैं सब 2018 का जो एसएससी जीडी हमने सब एग्ज़ाम दिए थे, सब मेडिकल फिट है। लगातार हम इधर 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया हम लोग दिल्ली में हैं। जितने भी एमपी वगैरह हैं, पीएमओ ऑफिस से शुरू करके राष्ट्रपति भवन तक सब जगह हम अपना जो एप्लीकेशन मेमोरेंडम दे दिए, लेकिन कहाँ से कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। और हमारा जो एसएससी जीडी वाला मुद्दा अभी भी संसद में भी आ गया है। एक बात हम बोलते हैं कि कल होली का त्यौहार है, जो मना जाता है कि इंडिया में सबसे बड़ा त्यौहार है। आज हम भी मिस कर रहे हैं। आज हम लोग दिल्ली में हैं और ये भी सोच रहे हैं, जो दोस्त हमारे साथ थे जो मेडिकल फीड हो गए हैं और जो मेरिट में भी फीड हो गए, जो उन लोग को ज्वाइनिंग मिल गई। कहीं कुछ लोग जो अभी तक उनको ज्वाइनिंग नहीं मिली है, लेकिन मेरिट में नाम है, वो घर पर है, वो अपनी माँ पापा फैमिली के साथ सब होली मना रहे हैं। और बाकी जिसका ज्वाइनिंग हो गई वो ट्रेनिंग सेंटर में होली मना रहे हैं। हमको भी बहुत दुख लग रही है कि हम भी चाहते थे कि हमारा मम्मी पापा और फैमिली के साथ गांव में दोस्त के साथ सबके साथ होली मनाएं। हम लोग लगभग 2 महीना हो जाएगा हम इधर ही दिल्ली में हैं। हमारा कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। इधर उधर रोड में भटक रहे हैं हम लोग, कोई भी सुनवाई नहीं हो रही कि। लेकिन फिर भी हम लोग अंदर से टूट गए हैं, लेकिन हमारा जो हौसला है ना, इतना जल्दी टूटने वाला नहीं है। जब तक हमको ज्वाइनिंग नहीं मिलती है, हम लोग दिल्ली में हैं और लगातार इस तरह प्रोटेस्ट जारी रहेगा। और जब तक ज्वाइनिंग नहीं मिलती है, हम लोग यहाँ से नहीं जाते। नमस्ते, मैं दीप्ति महाराष्ट्र से। पहले तो सबको होली की शुभकामनाएं। हमारी होली तो वैसे भी शुभकामनाएं देने वाली है नहीं, क्योंकि वैसे भी खुशियों का दिन हमारे लिए है नहीं। क्योंकि दिल्ली की सड़कों पे ऐसे लावारिसों की तरह हम घूम रहे हैं, खाने पीने का आता पता नहीं है। आपका लिए तो आज होली का दिन मतलब ऐसा मिठाई खाने का त्यौहार रहता है आपका। लेकिन बस एक सरकारी नौकरी की खातिर हम ऐसे दर बदर भटक रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी सरकार आवाज़ नहीं सुन रहा है। बस सरकार से यही दरख्वास्त करते हैं हम कि सर, इतना दिनों में हमने जो आपको मतलब
इतना दिनों में जो हमने आपके जो पहुंचाने का आप तक कोशिश की है, जो बात जबकि आप मतलब हमारी बात आप तक पहुंच गई, संसद में उसका आवाज़ भी उठा, लेकिन एक ही दिन के लिए उठा, उसके बाद दोबारा उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोला है। सो अगर हमें वो बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो हम 2 दिन का बाद संसद मतलब उपोषण के अनशन के लिए बैठने वाले हैं। इसलिए सरकार से ये दरख्वास्त करते हम कि प्लीज़ सर हमारी कोई बात का जवाब दो, हमें एक तो परमिशन दे दो पोस्टिंग की, मतलब ज्वाइनिंग लेटर का, या तो अर्थी दे दो, ज्वाइनिंग दो या अर्थी दो। एसएससी जीडी 2018 का कैंडिडेट हूँ। पिछले 1.5 महीने से हम दिल्ली की सड़कों पर भटक रहे हैं, फिर भी सरकार हमारी आवाज़ को अनसुनी कर रही है। हमने सारी जगह मेमोरेंडम दिया है, पीएमओ ऑफिस, एचओमओ ऑफिस, और सांसद के मेंबर हैं उनको भी मेमोरेंडम दिया है, फिर भी आज तक उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। इसी कारण हम 30 तारीख से अनशन पे बैठने वाले हैं, भूख हड़ताल करेंगे। और आज का दिन होली, मतलब 2 दिन छुट्टी है होली के, फिर भी हम यहाँ पे डटे हैं क्योंकि सारे दिल्ली में बहुत मतलब जैसे हमारे महाराष्ट्र में दिवाली मनाते हैं उसी तरह दिल्ली में होली का सन मनाया जाता है। इतना अच्छा सन होने के बावजूद भी हम दिल्ली के सड़कों पर ही है। हमारे घर परिवार वाले हमें बोल रहे हैं कि आप जल्दी घर आ जाओ, होली का सन है, अच्छी तरह से मनाएंगे। फिर भी हम आपके लिए डटे हुए हैं, इसलिए हम सबसे आशा यही करते हैं कि सब आप जल्दी आ जाओ और 30 तारीख से अनशन। जय हिंद साथियों, मैं रोहित पंजाब से। जैसे कि आप लोगों को पता कि हम पिछले 1.5 महीने से दिल्ली में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और हमें जो इंडिया गवर्नमेंट और पुलिस प्रशासन है, दिल्ली पुलिस प्रशासन से हमें परमिशन की अनुमति भी नहीं मिल रही है। कभी हम उस पुलिस स्टेशन में धक्के खा रहे हैं, कभी उस पुलिस स्टेशन में धक्के खा रहे हैं, हमें परमिशन तक नहीं मिल रही है। अगर परमिशन मिलती है तो सिर्फ 1 दिन की, वो भी शाम के 4 बजे तक, और 4 बजे के बाद हमें जंतर मंतर से उठाया जाता है, लाठीचार्ज किया जाता है। मेरे जो भाई बहन अभी तक घर में बैठे हुए हैं, एक बार भी दिल्ली में नहीं आए, मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग यहाँ वो दिल्ली प्रोटेस्ट में शामिल हों। और मैं जो गूंगी बेरी सरकार है उनसे निवेदन है कि ये हमारी बात को सुना जाए। जो अभी तक ये बंगाल के इलेक्शन में बिजी हैं कि उन्हें अभी तक बेरोजगारों की बात तक सुनने का टाइम नहीं मिल रहा है। और मैं माननीय कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमारी आवाज़ को संसद में उठाया। और माननीय स्पीकर से मेरी यही बेनती है कि हमारी जो एसएससी जीडी का मुद्दा है उसका जो जवाब है वो गवर्नमेंट से उसका जवाब मांगा जाए, क्योंकि ये 55,000 कैंडिडेट की ज़िंदगी का सवाल नहीं है, ये 55,000 फैमिली का सवाल है। क्योंकि अगर किसी गरीब फैमिली में अगर एक लड़का या अगर एक लड़की भी गवर्नमेंट जॉब करती है तो उसकी पूरी घर की स्थिति है वो ठीक हो जाती है। और जो अभी तक मैं मानता हूँ जैसे 55,000 कैंडिडेट इस भर्ती से बाहर निकालें, अगर इसका 40% कैंडिडेट अगर दिल्ली में पहुँच जाते तो माननीय सरकार को या पुलिस प्रशासन और सरकार को हमारे आगे घुटने टेकने ही पड़ेंगे। प्लीज़ मेरी आगे हाथ जोड़कर बेनती है, कृपा कर आप लोग सभी लोग दिल्ली में पहुँचे। अगर इसके 40% लोग अगर दिल्ली में पहुँच जाते हैं, सरकार को हमारे आगे घुटने टेक नहीं पड़ेंगे। क्योंकि हम लोग कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, सरकार से अपना हक मांग रहे हैं। क्योंकि हमने रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है, फिजिकल क्वालिफाई किया हुआ है, जिसमें 5 किलोमीटर की रनिंग होती है, जो एक आसान काम नहीं होता कि हम सुबह उठेंगे और रनिंग के लिए चले जाएंगे। हमने मेडिकल सभी पास किया हुआ है, तो हमें कुछ पॉइंटों के कारण हमें बाहर निकाला गया। हम अपना हक मांगने के लिए आ रहे हैं। मेरी बेनती है सभी से कि एक दिन के लिए दिल्ली में सभी लोग एक दिन दिल्ली में इकट्ठा हो जाओ, ताकि सरकार को, गूंगी बेरी सरकार को हमारे आगे घुटने टेक पड़े। और हमारी जीत जरूर होगी अगर हम लोग एक साथ होकर ये लड़ाई को लड़ेंगे, तो हमारी जीत जरूर होगी। हम भी एक दिन यूनिफॉर्म पहनेंगे और हमारा फौजी बनने का जो सपना है पूरा होगा। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।